पहले तो मैंने उनसे यही कहा था कि जाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि तो बहुत जरूरी है क्योंकि यह मेरी नौकरी नहीं जिसके लिए मैं उन्हें मना कर सकूं। इसलिए मुझे हर हाल में जाना पड़ेगा। मैं क्या कर सकती थी? अब तो इस दुनिया में नहीं थी। उनको अपने पास बुला लो। और बहनें सब अपने अपने घरों में बिजी थी, अब मैं को अपने पास। इसलिए मैं चुप करके अपने पति का इंतजार करने लगी। लेकिन मुझे पता था कि वह कुछ दिन शहर से बाहर तो मेरी जिंदगी इतनी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। एक दिन अपने को स्कूल छोड़ने गई तो वहीं पर खड़ा था और मुझे देख रह गया। यह मेरे कर ली थी। मैं जल्दी से स्कूल के अंदर गई क्योंकि आज मेरे देवर के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। अब बेचारी मेरी सास तो थी नहीं, इसलिए मैं उसकी माँ की सूरत में उसके स्कूल वालों से मिलने के लिए चली गई। जैसे ही मैं मीटिंग रूम के अंदर गई वह मेरे बिल्कुल सामने बैठा हुआ था। उसकी नजर मुझमें पर पड़ी तो वह जल्दी से खड़ा हो गया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट तो वह थी जो कुछ साल पहले थी। सब कुछ वैसा ही था। वह बिल्कुल भी तो नहीं था इसके कि अब उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी छाई हुई थी। वह बचपन अब नहीं था। मैंने जल्दी से चेहरा नीचे कर लिया लेकिन शायद देर हो चुकी थी। वह पता नहीं कितनी देर तक मुझे ऐसे ही देखता रहा। तभी अमन ने उसे सर कहकर उसका ध्यान मेरी तरफ से हटाया। उसने बोला, सर यह मेरी भाभी। अमन ने मेरा इंट्रो करवाया तो वह थोड़ा होश में आया और बहुत इज्जत के साथ मुझसे बात करने लगा। मैं बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों मैं फिर से अपने में जा चुकी थी। अमन ने उसकी नजरों से पता नहीं समझ लिया था। मैंने बस थोड़ी बहुत बात की और फिर अमन से कहा कि अब घर चलो, घर में काफी कम है। लेकिन पता नहीं कब उसके ने हमारे लिए खाने पीने का सामान लिया। अमन खाता जा रहा था और कहता जा रहा था कि भाभी आप मेरे साथ रोज करें। ने तो आज बहुत करवा दी। मैंने हिम्मत करते हुए सिर्फ लिए और फिर उठकर बाहर आ गई। अमन काफी देर के बाद बाहर आया, उससे पहले उसका वह सर मेरे पीछे आ गया था। मैं तो खुद को पहले ही बचाती हुई आ रही थी। मैंने जल्दी से बैठकर अमन को इशारा किया जो अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। हम लोग घर वापस आ, घबराहट की वजह से मुझे सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। अमन घर आ गया और कहने लगा, अच्छा तो भाभी क्या चक्कर था इस बात का? मैंने उस कहा कि क्या बात है अमन, किस बारे में बात कर रहे हो? तो उसने कहा, अरे मैं तो सर हर्ष के बारे में बात कर रहा था। कितने अच्छे हैं आप जानते हैं उन्हें? पहले से मैंने कहा मैं तो नहीं जानती उनको, मेरा तो उनसे दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा अच्छा भाभ, रिएक्स क्यों इतनी ज्यादा घबरा रही है? मैंने कहा मैं तुम्हारे भाई की वजह से परेशान हूँ। वह पता नहीं कब वापस आ, मैंने और हाथ में पकड़े हुए ग्लास की थथराहट की वजह से वह महसूस हो रहा था। बात करने के बाद वह मुझ पर ताने से हुए हंस और कहने लगा कि भाई यहाँ नहीं। सर हर्ष तो है ना? उसने ऐसा इसलिए कहा ताकि मैं यह समझ सकूं कि वह हर बात जान। मैं इतनी ज्यादा डर गई थी कि मैंने उसके आगे जोड़ कि भगवान के लिए किसी को भी बताना। तो वह मुझसे कहने लगा कि यह तो मुझ पर है ना कि मैं इस राज को कब तक अपने दिमाग में रखता हूँ। लेकिन भाभी आपको देखकर लगता नहीं कि आप इस कदर। मैं तो आपको बहुत सीधी सादी समझता था और आप लगती भी कुछ ऐसी ही है। लेकिन आपने कैसे कैसे गुल अपने ज़माने में खिलाए हुए हैं। आप देखें कैसे पर्दे उठ रहे हैं और कैसे भेद खुल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप मेरा एक काम कर देंगी तो यह किसी को भी नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। मैं इतनी डर गई थी और इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी कि मैंने उसकी सारी शर्त मानने के लिए मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी मंजूर